बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, चाइना ने सऊदी अरब को एटमी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए। वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर की मुलाकात में बड़ा फैसला। अरब ममालिक से अमेरिका की इजारादारी खत्म, चीनी सदर ने मेला लूट लिया। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी, तो दूसरी जानिब ईरान और मुस्लिम ममालिक के लिए एक अच्छी खबर है। मगरबी मीडिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से तो खैर और तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन अब हालात तब्दील होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐसा पत्ता खेला है कि उसने अमेरिका के होश उड़ाकर रख दिए हैं। सऊदी अरब को ईरान का खतरा दिखा दिखा कर जिस तरह से अरबों डॉलर का असलहा और तेल से हासिल होने वाली तमाम की तमाम दौलत अमेरिका अपने खजानों में जमा कर रहा था, अब ईरान ने उसकी तमाम गेम मलिया मेट कर दी है। दोस्तों, कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा था कि चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात ईरान की तन्हाई का बायस बन सकते हैं। ये इंतहाई बचगाना सोच है। ममालिक के दरमियान सफारती दौरे, तिजारती मुआहदे और इक्तसादी करारदादें खैर सगाली और फलाह बहबूद से हटकर कुछ नहीं होती। इस दौरे से पहले ही चीन अरब ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शरीक भी है और चीन की अरबों के साथ गैर मुल्की तिजारत का हुजम 2021 में तकरीबन 330 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें 2020 के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ था। सिर्फ चीन और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा तिजारत का हिस्सा 80 अरब डॉलर है। जो लोग ममालिक के दरमियान ऐसे दौराजात और ताल्लुकात से घबराते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इन दौरों की बुनियाद पर पॉलिसियां तब्दील नहीं होती, बल्कि ऐसे दौरे पॉलिसियों का नतीजा होते हैं। ज़राए अबलाग में जो तस्वीर दिखाई जा रही है और जो हकायक सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि दोस्त का दोस्त भी आपका दोस्त होता है। दोस्तों, चीन और सऊदी अरब आपस में करीब हो रहे हैं और इससे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ने का इम्कान है, बल्कि इसका फैसला हो चुका है। अब जरा गैर जानिबदारी से चीन के सदर के इस दौरे का जायजा लें। इस दौरे में ईरान की बजाय अमेरिका और यूरोप के लिए वाज़े खतरात मौजूद हैं। 34 करारदादों पर मुश्तमिल ये दौरा चीन के साथ अरब रियासतों के नए रवाबित का संगे मिला और ये दस्तखतशुदा करारदादें अमरीकी और यूरोपीय मईशत के लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। आप सिर्फ यही देख लें कि अब चीन सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में हाईटेक कम्प्लेक्स लगाएगा। हवावे अब खित्ते के बेशतर ममालिक में 5G इंटरनेट नेटवर्किंग फ्राहम करेगा। अगर संजीदगी से चीन के खलीजी रियासतों के साथ इक्तसादी रवाबित आगे बढ़ने में कामयाब होगी तो उसका मनफी असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ेगा, यानी यकीनी फायदा ईरान को पहुंचेगा। यानी चीनी सदर का ये दौरा मजमूई तौर पर ईरान के लिए मुस्बत पैगामात और अमेरिका और यूरोप के लिए मनफी इशारे रखता है, लेकिन मीडिया पर इसके हालात बरक्स दिखाए जा रहे हैं। अब आप जरा इस बयानिए की तरफ आइए जिसे बनाकर ये तासुर दिया जा रहा है कि इस दौरे की वजह से चीन और ईरान के ताल्लुकात खराब हुए हैं या हो जाएंगे। तो जो लोग सफारती जुबान और पैराडॉक्स के बारे में जानते हैं, उनके लिए अहम नुकात अर्ज करता हूँ। पहली बात तो इस दौरे के बारे में वाज़ेह होनी चाहिए, वो ये कि ये दौरा किसी किस्म की दुश्मनी या सियासी तनाव की बजाय सिर्फ और सिर्फ 4 नुकात के दरमियान घूमता है: सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली और अमन। चुनांचे इस दौरे के मुश्तरका बयानिए में एक नुक्ता ईरान के जोहरी प्रोग्राम के पुरअमन होने और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन की ताकीद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, याद रहे कि यही ताकीद हमेशा ईरान भी करता है कि हम कोई एटम बम नहीं बना रहे, हमारा प्रोग्राम पुरअमन है। इस तरह बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ईरान की तरफ से भरपूर ताउन भी किया जाता है। जाहिर है कि इस एजेंसी के जरिए कभी कभार ईरान में जासूस भेजने की कोशिश भी की जाती है, तो उस वक्त ईरान सख्ती भी करता है। बस इसी नुक्ते में सफारती तौर पर ईरान के मौकफ की ही हमायत की गई है और ये सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से ईरान के लिए बजरिया चीन एक पॉजिटिव डिप्लोमेट सिग्नल है। दूसरा नुक्ता यह है कि इस बयानिए में खलीज फारस के ममालिक और चीन के रहनुमाओं ने ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 जज़ायर के मसले के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा कि हमेशा ईरान ने भी इन जज़ायर के पुरअमन हल की बात की है। ये भी ईरान के लिए एक जवाबी मुस्बत पैगाम है। तीसरा नुक्ता यह है कि इस बयानिए में फलस्तीन, शाम, इराक, यमन, अफगानिस्तान और यूक्रेन का भी जिक्र किया गया है। सिर्फ जिक्र नहीं हुआ बल्कि यरूशलेम के हवाले से इसराइल के यकतरफा इक़दामात को मुस्तरद किया गया, जो कि इंतहाई खुशाइंद चीज है। और इस तरह दोनों अफ्रीकैन ने यूक्रेन, शाम, लीबिया और यमन के बहरान का सियासी हल तलाश करने की बात की, जबकि इससे पहले खलीजी रियासतें उन ममालिक के हवाले से सियासी हल की बजाय अस्करी हल की कायल थी।
दोस्तों इन ममालिक के हवाले से सियासी हल ढूंढने का नारा हमेशा से ईरान का था और इस बयान से भी ईरान को मुस्बत सफारती पैगाम दिया गया है। यहाँ दोस्तों सऊदी अरब के वजीर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया था कि अगर ईरान जोहरी हथियार हासिल करता है तो खलीजी ममालिक को अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने होंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अबू धाबी में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में इस सूरत हाल के हवाले से बताया कि अगर ईरान को ऑपरेशनल जोहरी हथियार मिल जाते हैं तो तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। सऊदी वजीर खारजा ने बताया कि हम खित्ते में इंतहाई खतरनाक जगह पर हैं। आप तवक्को कर सकते हैं कि खित्ते के ममालिक यकीनन देखेंगे कि वो अपनी सिक्योरिटी को किस तरह यकीनी बना सकते हैं। आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान 2015 के जोहरी मुआहदे को बचाने के लिए बिलवास्ता अमरीकी ईरानी मुज़ाकरात जिससे वाशिंगटन 2018 में निकल गया था, सितंबर से तातुल का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी सरबराह ने तेहरान की जानिब से अफसुदगी की सलाहियत को बढ़ाने के हालिया ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब चीन की जानिब से जो दबंग एंट्री मारी गई है, क्योंकि चीन की बड़ी सरमायाकारी इस वक्त ईरान में भी मौजूद है, सऊदी अरब में भी चीन अपने मजबूत कदम जमाने में कामयाब हो रहा है, तो ऐसे में अमेरिका की यहाँ से छुट्टी होती हुई दिखाई दे रही है। जितनी जोहरी सलाहियत ईरान के पास है, इतनी ही जोहरी सलाहियत चीन की जानिब से सऊदी अरब को मुहैया की जा सकती है। यानी पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई का इस्तेमाल वो यकीनन हर मुल्क का हक है। और ईरान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जोहरी सलाहियत हासिल कर ली है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान मुतअद्दिद मरतबा कह चुका है कि हमारा जोहरी प्रोग्राम पुरअमन प्रोग्राम है और हमारा मकसद कुछ एटम बम बनाना नहीं है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर चीन जो के खित्ते के अंदर अमेरिका का असर सूख कम करने के लिए और डॉलर को जमीन बोझ करने के लिए अहम तरीन इकदाम कर रहा है और अपनी लोकल करेंसीज के अंदर लेन देन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से पेट्रो डॉलर को अमेरिका ने इस्तेमाल किया और सऊदी अरब को साथ मिलाकर डॉलर की इजारादारी कायम की, अब सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से चीनी सदर की मुलाकात में भी यही कहा गया कि आपस में हम लेन देन डॉलर की बजाय अपनी मुकामी करेंसी यानी कि चीनी यौन में करते हैं। अगर हम आपसे खरीदते हैं तो हम सऊदी रियाल में खरीदेंगे, यानी मुकामी करेंसी में अगर ये तिजारत शुरू हो जाती है तो फिर अमेरिकी डॉलर क्रैश कर जाएगा। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि चीन ये समझ रहा है कि अमेरिका में जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, इससे डॉलर की कीमत मजीद बढ़ रही है और ये हरकत भी सारी दुनिया की मईशत को सुस्त कर रही है। मार्केट सुकड़ रही है और तलब कम हो रही है। इस कम होती तलब में अगर चीन जीरो कोविड पॉलिसी छोड़कर पूरी रफ्तार से पैदावार शुरू कर दे तो मार्केट में जो सैलाब आएगा वो हर चीज की कीमत गिरा देगा। और दोस्तों आपको पता है कि ओपेक ममालिक की तेल की पैदावार पर कट लगाने के फैसले को आप देखें, जब मार्केट में तलब ही नहीं है तो तेल की पैदावार बढ़ाने से कीमत लाजमी कम हो जाएगी। ये सब देखते हुए जब ओपेक ममालिक ने पैदावार में कमी का ऐलान किया तो सऊदियों और अमरीकियों में तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। सऊदी अमरीकी तल्खी का तफसीली जिक्र आप पहले ही जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब अमेरिका की सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक से छुट्टी होने वाली है। अमेरिका या तो खित्ते के अंदर नए तनाजात पैदा करने की कोशिश करेगा या फिर सऊदी अरब को लुभाने की कोशिश करेगा। चीनी सदर के दौरान सऊदी अरब की खबर के साथ ही अमेरिका से खबर आई थी कि वहाँ फेडरल जज ने सऊदी वलीअहद के खिलाफ जमाल खशोगी की कत्ल का केस खारिज कर दिया है। इस टाइमिंग का मजा हम पाकिस्तानी ले सकते हैं, यानी कि जज साहब तब जोश में आए जब सऊदी चीनी गले मिल रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरे पर CNN की हेडलाइन सब कह रही हैं कि सऊदी चीनी तवानाई से सिक्योरिटी तक बातचीत पर यकसा मौकफ रखेंगे और इत्तफाक इस बात पर है कि एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं की जाएगी। यानी कि अरब और इस्लामी दुनिया का लीडर सिंकियांग के हवाले से चीनी पॉलिसी से गर्ज नहीं रखेगा। दोस्तों याद रखें अमरीकी सिंकियांग से अमरीका के लिए हर किस्म की दरामद बंद कर चुके हैं। उसकी वजह वो चीन के उस मुसलमान सूबे में होने वाली ज्यादतियों को करार देते हैं। चीनी सदर के इस दौरे में $30 अरब के मुआहदे हुए हैं और मीडिया ज्यादातर इस दौरे पर अमेरिका के हवाले से बहस करता रहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दौरे से भी पहले सऊदी अरब इस दौरे की तैयारी कर रहा था। दौरे के दौरान ग्रीन एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, क्लाउड सर्विस, मेडिकल इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग पर मुआहदे हुए हैं। चंद सालों में चीन सऊदी अरब में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और सरमायाकारी के ये सारे मंसूबे कामयाब रहे हैं, जबकि मवाजना अगर ईरान से किया जाए तो वहाँ ऐलान बहुत हुए हैं और कामयाबी ज्यादा नहीं हुई है। तो दोस्तों चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा सऊदी अरब ईरान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ ही दीगर ममालिक के लिए और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सीपेक मंसूबे पर सरमायाकारी करने के हवाले से अब चीन ने सऊदी अरब से कहा और अब सऊदी अरब आंखें बंद करके सरमायाकारी करेगा, जिससे पाकिस्तान की लॉटरी निकल आएगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस वारिस।